आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ द फैबुलस स्वॉर्ड ऑफ गॉड। और इस फैबुलस स्वॉर्ड ऑफ गॉड की सीरीज़ में हमें असुरा गॉड की रियल पावर के बारे में बताया जाएगा और ये सीरीज़ वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमें इस सीरीज़ में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक सेक्ट के बारे में जिसका नाम रहता है क्विन सेट। और ये भाई साहब काफ़ी डेकोरेट हुआ रहता है जैसे यहाँ पे किसी की शादी होने वाली है। और दो बंदे बात करते हुए आते हैं, कहते हैं आज हमारी क्विन फैमिली का काफ़ी खुशी भरा दिन है क्योंकि हमारी यंग लेडी की आज लिन फैमिली से शादी हो जाएगी, यंग मास्टर से। और हमारी क्वीन फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाएगी आने वाले वक्त में। यही सब सोच करके वो आगे बढ़ते हैं और तभी हमारे मेन लीड की एंट्री होती है और वो चिल्ला के कहता है कि आज मैं अपनी हेवनली स्वॉर्ड यहाँ से लेकर के जाऊँगा। फिर दो लोग कहते हैं ये कचड़ा आज हमारे सेक्ट में कैसे आ गया, इतनी खुशी भरे दिन में ये हमारे सेक्ट में अंदर कैसे आ रहे, इसे तो रोकना पड़ेगा। फिर क्विन नान चिल्ला के कहता है आज मेरी हेवनली स्वॉर्ड मुझे वापस कर दो तुम लोग। फिर वो दोनों कहते हैं कचड़े वहीं रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो खूब ज़्यादा हंसते हैं और एक इवल स्माइल देते हैं उसे। क्विन नान वहीं पे नहीं रुकता है, कहता है क्या हुआ, मुझे आज मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस चाहिए जो मेरी फैमिली की स्वॉर्ड थी। वो सब कहते हैं कचड़ा कहीं का ये कैसे आ रहा है। फिर क्विन नान कहता है तो आज मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस कर दे सेक्ट मास्टर तुम कहाँ हो। तो दो बंदे कहते हैं सेक्ट मास्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे लिए तो हम ही दोनों काफ़ी हैं। वो खूब तेज़ी से कि वो स्माइल भी देते हैं और उसे आगे से रोक लेते हैं, कहते हैं तुम अब अंदर नहीं जा सकते, इतनी खुशी भरी दिन में तुम्हें हम अंदर जाने नहीं देंगे। और फिर उसका रास्ता रोक लेते हैं और यहीं पे क्विन नान उन्हें ढकेल करके आगे बढ़ने के लिए निकल जाता है। उसकी तलवार को खूब तेज़ी से ढकेल के आगे बढ़ने लगता है। तो वो उसका दूसरा भाई कहता है कि लगता है अब ये बिना मार खाए नहीं सुधरेगा। और फिर उसका बड़ा भाई उसकी कॉलर पकड़ के उसके पेट में एक लात मारता है और उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और उसकी कॉलर को खींच के कहता है क्या कचड़े तुम्हें समझ में नहीं आया एक बार में। वो कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे आज मेरी हेवनली स्वॉर्ड चाहिए। तो वो दोनों खींच करके एक लात उसे मारते हैं। अब वो इतनी तेज़ी से मारते हैं कि वो उड़ता हुआ जाके दीवार से लड़ता है और वो उसे इतनी चोट लगती है और वो बंदे हंसने लगते हैं। वो कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इस सेक्ट का यंग मास्टर हूँ। तो कहते हैं तुम सिर्फ एक कचड़े हो और कुछ नहीं। वो सोचता है क्या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये लोग कैसे कर सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वो अगला बंदा तलवार निकाल के उसकी ओर बढ़ने लगता है और फिर वहाँ पे वो चिल्ला के कहता है मैं एक यंग मास्टर हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते इस सेक्ट का, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसके लिए तुम्हें काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ेगा। बट वो क्वीन काफ़ी ज़्यादा चोट खा चुका होता है। फिर वहाँ पे हमारी एक लेडी की एंट्री होती है जो कि यहाँ पे विलेन का रोल कर रही है, जिसकी क्वीन की शादी होने वाली रहती है और वो बंदा खूब कस के चिल्ला करके कूदता है। तो ये सारे लोग वो रुक जाते हैं और कहते हैं ये इतनी प्यारी है, परी जैसी है, जैसे कोई अप्सरा। और वो लोग इसी चीज़ को देख करके काफ़ी खो से जाते हैं कि आखिर ये हमारी यंग लेडी कितनी खूबसूरत है। तब तक यंग लेडी उसकी तलवार को निकाल के उसके पास उठा के फेंक देती है और नीचे उतर के आती है और कहती है सुनो, ये लो तुम अपनी तलवार, तुम भी एक कचड़े हो और ये तुम्हारी तलवार भी एक कचड़ा है। तुमने हमारी शादी में हमें मुझे ये गिफ्ट दिया था और मैं ये तुम्हें वापस कर रही हूँ और हमारी शादी टूट गई आज से, एंगेजमेंट। और फिर वो अपनी तलवार को क्वीन नान छूने जाता है और वो लड़की कहती है कचड़ा कहीं का, पता नहीं कहाँ से वापस आ गया। जिसके पास यहाँ पावर होती है भाई वही यहाँ पे सरवाइव कर सकता है और क्वीन नान के पास कोई पावर नहीं होती है। फिर क्वीन नान कहता है मेरी फाइनली तलवार मुझे मिल गई और सडन एक बंदा आता है और वो इवल स्माइल के साथ अपनी तलवार को क्वीन नान की तरफ छोड़ देता है और उसकी तलवार जाकर के क्वीन नान की तलवार को भाई साहब तोड़ देती है दो टुकड़े में। और क्वीन नान एकदम रोने लगता है, कहता है आखिर मेरी तलवार कैसे टूट सकती है, ये एक हेवनली तलवार है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इतनी पुरानी तलवार टूट सकती है। वो कहता है तुम और तुम्हारी तलवार दोनों ही कचड़े हो और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ अपनी तलवार और अपने आप को लेकर के। तब क्वीन नान अपने आप में कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तलवार तो मेरी फैमिली दर पीढ़ी हमें मिलती आई है और इस तलवार का तो एक अलग ही इतिहास रहा है क्योंकि हमें हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा ने हमें ये तलवार दी थी और इस तलवार के आगे तो कोई भी नहीं रुक सकता था, कोई भी टिक नहीं पाया, बड़े बड़े योद्धा भी इसके सामने नहीं टिक पाए। आखिर ये तलवार कैसे टूट सकती है, आखिर ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो बंदा उस लड़की को हक करके कहता है आज से ये लड़की मेरी हुई, क्वीन फैमिली की यंग लेडी मेरी हो, तुम निकल जाओ। तब तक क्वीन नान चिल्ला के कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी तलवार तोड़ी। वो बंदा कहता है कचड़े दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्वीन नान अपनी तलवार को देख करके और उदास हो जाता है, कहता है मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। फिर वो मुंह लटका करके सेक्ट से बाहर जाने लगता है और वो बंदे दोनों उसे देखते हैं। क्वीन नान काफ़ी उदास होकर के जंगल की तरफ जाता है और वो बंदा कहता है कि
कोई ना, इस कचड़े को जाने दो, इस कचड़े के चक्कर में तुम उदास ना हो। और क्विंटन कहता है कि भाई मैं तुमसे इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। वो बंदा कहता है बेइज्जती कचड़े कहीं के, पहले तुम जाकर के ताकतवर तो बनो, तुम मेरे एक वार के आगे भी नहीं टिक सकते और तुम्हारी ये तलवार कचड़ा। फिर वो क्विंटन अपनी तलवार को ले जाकर के इस जंगल में रोने लगता है, कहता है आखिर मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? मेरी तलवार कैसे टूट सकती है? ये एक हेमनली तलवार थी। ये सारी चीज़ों को सोच के वो बैठ कर के रोने लगता है। और फिर खूब चिल्ला-चिल्ला के कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया मेरे साथ? मेरी तलवार कैसे टूट सकती है? और फिर वो रोते-रोते अपनी आँसू उस तलवार पे गिरा देता है और फिर सडनली उस तलवार से एक आवाज़ आती है, सन। तो वो थोड़ा-सा घबरा जाता है, आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? और ये बोल कौन रहा है? वो दाएँ-बाएँ वहाँ पे देखने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? फिर वो बैठ कर के रोने लगता है। फिर उसमें से कुछ ड्रॉप उस तलवार पे गिरती हैं और सडन फिर आवाज़ आती है, सन। और फिर उस तलवार से एक तेज़ ऑरा निकलने लगता है। वो घबरा सा जाता है क्विंटन कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या है? ये तलवार से ऑरा कैसे निकल सकता है? फिर वो उस तलवार को देखने लगता है, फिर सडन वो तलवार और वाइब्रेट करने लगती है और कहती है, तुम घबरा क्यों रहे हो और रो क्यों रहे हो? तुम इतना परेशान क्यों? और सडन वो तब तलवार वाइब्रेट करने लगती है और वो क्विंटन एकदम घबरा के दाएँ-बाएँ देखने लगता है, आखिर ये कौन है भाई साहब? बोल कौन रहा है? और मेरी तलवार कैसे हिल रही है और ये जुड़ कैसे गई? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तलवार और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगती है, उसमें से खूब तेज़ से ऑरा निकलने लगता है और उसमें से एक बंदा अपीयर होता है और वो बंदा एक इविल सी स्माइल और एक क्यूट सी स्माइल दोनों को मिक्स करके हँसता है और कहता है, मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा हूँ। वो बंदा क्विंटन और भी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर इस तलवार में से कोई कैसे निकल सकता है? इसमें से स्प्रिट कैसे आ रही है? क्या इसे किसी इविल ने पोजेस कर लिया है? ऐसा कैसे हो सकता है मेरी तलवार के साथ? आज मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है? फिर सडन वो देखता है उस बंदे को और कहता है कि आप मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा हैं। हाँ, वो बंदा कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तो आप इस तलवार में कैसे? तो वो बंदा कहता है कि मैं मेरी स्पिरिट इस तलवार में थी और तुम्हारे रोने की वजह से मैं यहाँ पे बाहर आ गया हूँ और तुम परेशान ना हो। आज से तुम मेरे इस तलवार के मालिक होगे और मेरी सारी पावर के। वो बंदा कहता है, सारी पावर के? आपने तो काफ़ी सारा युद्ध लड़ा था और इस तलवार के आगे तो आपके सामने कोई नहीं टिक पाया था। आपके पास इतनी टेरिफाइंग पावर थी कि इसके आगे कोई नहीं झुक सकता। वो बंदा उसके तुरंत ग्रेड करता है, मास्टर करके उसे ग्रेड करने के बाद वो बंदा उसको एक सर पे टोपी मारता है, कहता है चुप हो जाओ और सुनो, ये रही तुम्हारी पावर, आज से मेरी पावर सारी तुम्हारी हुई। तब तक क्विंटन एक अलग सी ही गैलेक्सी में चला जाता है और खूब तेज़ी से चिल्लाता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? और ये मेरे साथ कैसे-कैसे इल्यूजन आ रहा है? मैं अलग सी गैलेक्सी में कैसे आ गया? फिर उसके बैग में एक अजब सा गज़ब का होलोग्राम अपीयर होता है जो कि असुरा गॉड का होता है। ऐसे पावर को देख कर के वो दंग सा हो जाता है। तभी मास्टर उसके सीने में एक अपनी तलवार को मार के सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्पेस ऑफ माइंड में चला जाता है और देखता है कि क्या मैं अपने स्पेस ऑफ माइंड में आ गया और मेरा स्पेस ऑफ माइंड इतना बड़ा है, मैं तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता था, मेरे पास इतनी पावर कैसे आ सकती है? तो उसके मास्टर कहते हैं कि आज से तुम्हारे पास मेरी सारी पावर होगी असुरा गॉड की, और गज़ब का होलोग्राम दिखाते हैं असुरा गॉड की पावर का, जो कि एक डिस्ट्रॉयर की पावर होती है। और उसकी काफ़ी 1-2 मूव्स भी दिखाए जाते हैं कि भाई साहब ऐसी-ऐसी पावर दिखाई जाती है कि वो हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना पावरफुल हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो शॉक्ड हो जाता है, तभी मास्टर उस तलवार को उठा कर के उसकी तरफ भेजते हैं और कहते हैं, तुम चुप हो जाओ बेवकूफ़ कहीं के, आज से तुम मेरी पावर के तुम ही मालिक हो और सारी पावर मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करता हूँ। वो एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आज मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है? तभी वो बाहर चिल्ला के बोलते हैं कि गधे अब उठ जाओ, सारी पावर तुम्हें मिल चुकी है। कोई नान कहीं के, तुम इतने बड़े इडियट हो सकते हो, मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली में इतना बड़ा इडियट पैदा हो सकता है। और तभी क्विंटन कहता है, मास्टर मैं बाहर कैसे आ गया? तो वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ है। वो तुम्हारे स्पेस ऑफ माइंड था जो कि तुम्हारी पावर को दर्शाएगा। और फिर वो बोलते हैं कि अब से तुम्हें खूब सारी कल्टीवेशन करके और भी ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बनना होगा।